हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं हूं गगनदीप, आपकी मैथ की टीचर। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग। थर्ड क्वेश्चन में दो पार्ट है, 1 2। 2 के भी आगे 1 2 3 ABC 3 सम है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। उसमें क्या लिखा है? फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज द -1 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू। उन्होंने बोला ए क्या है? एक कोई भी इंटीजर है। ठीक है, व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन बताना है हमें। व्हाट इज द -1 मल्टीप्लाई ए। -1 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है। ठीक है, हमें पता है कि 1 को किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करो तो सेम आंसर आता है इंटीजर। ए को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 इंटू ए ही आएगा। ठीक है, अब हमें माइनस लगाना है या नहीं लगाना है तो कैसे करेंगे? कितने हम काउंट करेंगे? माइनस कितनी है? एक माइनस है, एक माइनस काउंट कर रहे हैं तो हम एक माइनस ओड होता है 1। ठीक है, 1 क्या होता है? ओड हो तो हमारा आंसर क्या आता है? नेगेटिव। ठीक है, अगर सिंपली याद रखना है, अगर दो इंटीजर के साथ दोनों के साथ माइनस माइनस लगाए तो हमारा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर एक इंटीजर के साथ माइनस लगाया तो हमारा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। ये दो चीजें याद रख लीजिए। अगर दो इंटीजर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों के साथ माइनस लगाए तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर एक के साथ माइनस लगाया तो हमारा आंसर में क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, एक इंटीजर के साथ नेगेटिव है। ठीक है, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा? नेगेटिव। -a क्या है? हमारा आंसर है। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं कोई इंटीजर ले लेती हूँ, -1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इंटीजर को भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 2, एक इंटीजर के साथ माइनस है तो हमारा यहाँ आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, उन्होंने पूछा था मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू -a। इजी है, काफी इजी है। सेकंड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। डिटरमिन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -a इज। उन्होंने बोला है डिटरमिन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट। कोई ऐसा इंटीजर हमने देखना है, लेना है, जिसका प्रोडक्ट करना है -1 के साथ। ठीक है, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई। ठीक है, कोई ऐसा इंटीजर लेना है जो मल्टीप्लाई करना है हमें -1 के साथ, तो आंसर क्या है? -2। फिर हमें कोई ऐसा इंटीजर लेना है जिसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या है? पॉजिटिव 37। फिर हमें कोई ऐसा इंटीजर लेना है जिसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करे तो आंसर क्या है? 0। आपको समझ लगी स्टेटमेंट? ठीक है, यहाँ पे हम जैसे और अच्छे से समझना है तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। हमें यहाँ पे कोई ऐसा इंटीजर लेना है डैश, जिसको हमें क्या करना है? -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पार्ट कर रहे हैं ना हम, तो ए पार्ट में क्या है? -2। ठीक है, तो आंसर जो आए वो आए -22। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें कोई ऐसा इंटीजर लेना है जिसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए? 37। ठीक है, अब सी पार्ट है, सी पार्ट में 0 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? -1 के साथ कोई मल्टीप्लाई करना है ऐसा इंटीजर जिसका आंसर क्या आए? 0। समझ आया आपको? आपको स्टेटमेंट समझ आई? उन्होंने क्या पूछा आपसे? उन्होंने कोई ऐसा इंटीजर बोला है जिसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ABC जो सम दिया है वो आंसर आए। ओके, चलिए अब हमें -1 के साथ कोई ऐसा इंटीजर मल्टीप्लाई करना है जो -22 आए। अब यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? -22।
मतलब आंसर में माइनस आ रहा है तो हमें एक ही इंटीजर के साथ माइनस लगाना है यहाँ पे, ठीक है। एक इंटीजर के साथ तो लगा हुआ है -1 ऑलरेडी, तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लेना है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होएगा तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो 1 के साथ 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, 22 इंटू 1 22 माइनस एक इंटीजर के साथ माइनस लगा है तो माइनस। ओके, सो -1 के साथ अब हमें कौन सा इंटीजर मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर क्या है पॉजिटिव का 37। यहाँ पे नेगेटिव था, अब यहाँ पे पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के लिए हमने क्या बोला आपको, दोनों इंटीजर नेगेटिव होने चाहिए। दोनों इंटीजर क्या होने चाहिए, नेगेटिव। अब -1 तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हमें जो है यहाँ पे कोई भी ऐसा इंटीजर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, वो भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो 1 के साथ हमें 37 को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 आएगा, राइट। क्योंकि 1 को किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, वही सेम इंटीजर आ जाता है। तो हमें बट माइनस का लेना है, क्यों, क्योंकि हमें आंसर क्या चाहिए, पॉजिटिव। माइनस माइनस प्लस, दोनों इंटीजर के साथ माइनस लगे हो तो मल्टीप्लिकेशन में आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। ओके, सो अब थर्ड क्या है, सी पार्ट। -1 को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी इंटीजर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, 0। सिंपल था, ठीक है, काफी इजी है ये सम। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया, अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5। स्टार्टिंग फ्रॉम, हमें स्टार्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है, -1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से हमें स्टार्ट करनी है। एक ये स्टेटमेंट दी है, ठीक है। राइट वेरियस प्रोडक्ट यूजिंग सम पैटर्न टू शो -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला हमें, एक यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, ठीक है। दो स्टेटमेंट है, यहाँ से हमें मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है, -1 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। जाना कहाँ तक है हमें, एंड पॉइंट क्या है, -1 मल्टीप्लाई -1। -1 नहीं है, ठीक है, -1 को मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ से 5 का डिस्टेंस है 5 और -1 तक हमें मल्टीप्लिकेशन करते जाना है इसी पैटर्न में। बट जो भी इन बिटवीन इनके इंटीजर आते हैं वो हमें मल्टीप्लिकेशन शो करवाने हैं। आपको मैं और अच्छे से समझा देती हूँ, जैसे एक नंबर लाइन पे समझाती हूँ मैं आपको। मिडिल में क्या होता है, 0, एक नंबर लाइन है, ठीक है। मिडिल में हमेशा 0 होता है, राइट साइड पॉजिटिव होते हैं इंटीजर और लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 -5। ओके, सो -1 तो -1 को ही हमें मल्टीप्लाई करना, स्टार्टिंग जो इंटीजर है जिसको मल्टीप्लाई करना वो सेम है -1। यहाँ पे डिफरेंट है 5 टू -1। अब यहाँ पे 5 क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे 5 क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव है। यहाँ अब हमें यहाँ 5 से लेकर कहाँ तक जाना है, -1 तक। तो पॉजिटिव 5 है तो -1 कहाँ पे, यहाँ पे, तो हमें यहाँ तक जाना है। ये क्या है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ये क्या है, एंड पॉइंट। उन्होंने बोला है स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू -5। तो हमें -1 को ही मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या करना है, -5 से, -1 मल्टीप्लाई 5, -1 मल्टीप्लाई 5 से स्टार्ट करना है। -1 मल्टीप्लाई 5 से हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है मल्टीप्लिकेशन। जाना कहाँ तक है, -1 मल्टीप्लाई -1, -1 मल्टीप्लाई -1 तक जाना है हमें, यहाँ तक जाना है। बट उन्होंने बोला है इन बिटवीन जितने इंटीजर आते हैं
उनको भी मल्टीप्लाई कीजिए -1 के साथ, वो शो करवाइए। ठीक है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तो उन्होंने बता दिया। -1 को 4 के साथ भी करना है, -1 को 3 के साथ भी करना है, 2 के साथ भी, 1 के साथ भी, 0 के साथ भी। उन्होंने बोला ये भी राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो इन बिटवीन, जितने इंटीजर्स आते हैं उनका प्रोडक्ट भी हमें शो करवाना है। आपको समझ आया अब? ठीक है, अब -1 से स्टार्ट किया, फिर -1 को हमें मल्टीप्लाई करना 4 से। 5 से पहले 4 आता है, हमें इधर से स्टार्ट करना है ना, क्योंकि हमें माइनस की तरफ जाना है। ठीक है, 4, फिर -1 को 3 के साथ, -1 को 2 के साथ, -1 को +1 के साथ, तो हमें -1 तक जाना है। ठीक है, तो -1 को 0 के साथ, देन लास्ट पे एंड पॉइंट क्या आ गया, -1 को हमें मल्टीप्लाई करना -1 के साथ, आंसर क्या आएगा 1। यहाँ तक उन्होंने बोला है स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट। तो उन्होंने बोला इन बिटवीन जितने प्रोडक्ट शो होते हैं वो शो कीजिए। ठीक है, जितने प्रोडक्ट आते हैं, जितनी मल्टीप्लिकेशन आती है इन बिटवीन, वो भी शो करवाइए। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई कर देना है। -1 को 5 के साथ किया तो -5, -1 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ -4, 3 के साथ किया -3, 2 के साथ किया -2, 1 के साथ किया -1, 0 के साथ किया 0। यहाँ तक तो एक एक इंटीजर के साथ माइनस था, इसलिए यहाँ पे आंसर में माइनस आया। ठीक है, यहाँ पे लास्ट पे माइनस माइनस, दोनों इंटीजर के साथ माइनस लगा था, तो आंसर हमारा क्या आया, पॉजिटिव। ठीक है, सो ये उन्होंने शो करने के लिए बोला था। तो इसी के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट हो जाती है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगी एक्सरसाइज 1.3 के साथ। ठीक है, थैंक यू।